नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। कल कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार में थे और कल के उनके बिहार दौरा से ये स्पष्ट हो गया कि 2025 के चुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच में गठबंधन नहीं होने जा रहा। कुछ ऐसे बयान राहुल गांधी के द्वारा दिए गए जो कि अभी तक राजद और कांग्रेस के गठबंधन पर प्रश्न उठाता है। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे, बिहार में कांग्रेस अब ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है, भले इसके लिए थर्ड फ्रंट ही क्यों ना बनाना पड़े। और आपको हम बता दें, बिहार में थर्ड फ्रंट की भूमिका लगभग तैयार हो गई है, जिसमें अगुवाई करेगा कांग्रेस। सबसे पहले आपको बता दें हम कि राहुल गांधी कल बिहार पहुंचे, बेगूसराय गए, कन्हैया के पलायन रोको नौकरी दो जो पदयात्रा है उसमें भाग लिए वो, और उसके बाद पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। इस दौरान राहुल गांधी का एक बयान, जो हमने पहले गलतियां की, जिस मजबूती से बातों को रखना चाहिए था बिहार में, वैसा हम नहीं कर सके। अब हमें वैसा करना है। हमने अपनी गलतियों को समझ लिया है। कौन सी गलती बिहार में कांग्रेस के द्वारा? क्या आरजेडी के साथ गठबंधन करके आरजेडी के मुद्दों पर चुनाव लड़ना ये गलती हुई है? और क्या इस गलती को कांग्रेस अब समझ चुकी है? देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि अब अपने बूते हर एक राज्यों में चुनाव लड़ना होगा, और वो राज्य जहां पर उनके बहुत बड़े आधार वोट हुए करते थे, जो कि रीजनल पार्टी के द्वारा छीन लिए गए, यानी कि अपने वोटरों को फिर से कांग्रेस की तरफ जोड़ना है और कांग्रेस को स्टेट में मजबूत करना है ताकि दिल्ली की राह आसान हो सके। यही प्रयास अब कांग्रेस करने जा रही है और इसका सीधा सीधा जो इंडिकेशन है वो बिहार से मिलना शुरू हो गया है। आप देख ले, राहुल गांधी संविधान, पलायन और नौकरी के मुद्दे पर बिहार में आए और तेजस्वी या लालू से उनकी मुलाकात नहीं हुई, जबकि इससे पहले वो आए थे तो 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास गए थे, लालू यादव से भेंट किए थे, फिर से तेजस्वी यादव उनसे जाकर होटल में भेंट किए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको हम बता दें कि कांग्रेस जो है वो ड्राइविंग सीट पर, यानी कि अब बिहार में लीड करना चाहती है। वो सारे मुद्दे जो आरजेडी के हुआ करते थे उस पर कांग्रेस अपनी बातें रख रही है। अब देखिए, पलायन रोको नौकरी दो, तेजस्वी यादव 2020 से ही नौकरी को बिहार में एक चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं, और कन्हैया को एक युवा फेस चुनाव से पहले रखा गया, पदयात्रा कर रहे हैं और उनका मुद्दा है पलायन रोकना और रोजगार देना। सीधे जो है तेजस्वी के मुद्दे पर ये अटैक है, हाईजैक करना है और युवाओं में एक विश्वास दिलाना है कि कांग्रेस ही आपको नौकरी दिला सकती है, पलायन रोक सकती है। फिर से आपको बता दें कि 40 जो इनके पार्टी के जिले हैं, वहाँ पर अध्यक्षों की नाम की घोषणा की गई, उनको तैनात किया गया। साफ साफ इंडिकेशन है कि कांग्रेस पूरे राज्य में जो है अपना आधार बनाना चाहती है, संगठन को मजबूत करना चाहती है, वो राजद के भरोसे नहीं है। आपको बता दें कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट, और ये ड्राइविंग सीट महागठबंधन में तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि राजद है। आपको बताएं हम कि कांग्रेस और जनसुराज के बीच में बातचीत चल रही है, जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं। कांग्रेस, जनसुराज और आपको बता दें 2 पार्टियां और जिनसे बात चल रही है, जिनमें से एक पार्टी का तो आना कन्फर्म है, लेफ्ट और मुकेश सहनी की वीआईपी, यानी कि तीसरा फ्रंट जो बनेगा उसमें कांग्रेस, जनसुराज, लेफ्ट या वीआईपी या फिर दोनों। और
ये जो है 3 फ्रंट जो है बिहार विधानसभा चुनाव में होंगे। कांग्रेस का सीधा मैसेज है कि अब हमें लीड करना है बिहार को, न कि पिछलग्गू बने रहना है। अगर देखा जाए तो 1990 के बाद से बीजेपी को रोकने के नाम पर ये रीजनल पार्टियां कांग्रेस को एक वैसाखी की तरह यूज की हैं और कांग्रेस का इससे भला नहीं हुआ है। लगातार उनका वोट बैंक जो है वो सिमटते जा रहा है और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ये अब समझ लिया है कि जब तक हम फ्रंट रोल में नहीं आएंगे, फ्रंट से लीड नहीं करेंगे, कांग्रेस इसी तरह सिमटते जाएगी और दिल्ली दूर होते जाएगा। अगर दिल्ली पर कब्जा करना है तो स्टेट में अपने आप को मजबूत करना होगा, भले इसके लिए हमें 1-2 बार कुर्बानी देना पड़े। इस तरह भी हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम पिछलग्गू बने रहते हैं। लीड रोल में रीजनल पार्टी होती है। कांग्रेस का अब यही फंडा है कि भले बीजेपी आ जाए, एक बार आए दूसरी बार आए, लेकिन हमें अब कांग्रेस के आधार वोट में वृद्धि करना है। जो हमारा वोट बैंक रीजनल पार्टी के द्वारा छीना गया है उसे वापस देना। और यही देखिए कि यही कारण है कि दलित, अल्पसंख्यक, इन सब मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पिछड़ों की बात की जा रही है, महिलाओं की बात की जा रही है। वो सारे मुद्दे जो आरजेडी के हुआ करते हैं वो छीने जा रहे हैं और टेंशन लालू तेजस्वी का लगातार बढ़ते जा रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि लालू फैमिली से भेंट नहीं होने जा रहा पटना आने के बावजूद राहुल गांधी का, क्योंकि ये ऐसा कदम है जिसे आरजेडी पिछले 7-8 सालों से उठाने से कांग्रेस को रोक रही थी। कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में लाने को तैयार नहीं थे राजद वाले। 2019 का चुनाव देख ले, सीपीआई के द्वारा टिकट भी दे दिया गया तो अपने उम्मीदवार खड़ा करके उन्हें हरा दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं आने दिया गया, लेकिन कांग्रेस ये समझ गई कि अब हमें राजद को मजबूत नहीं करना है, खुद को मजबूत करना है। हमें बीजेपी से लड़ना है तो हम ही लड़ सकते हैं, रीजनल पार्टियों के भरोसे हम नहीं लड़ सकते हैं। रीजनल पार्टी भले स्टेट में शासन में चले आए, लेकिन उससे कांग्रेस का हित जो है वो नहीं सधता है। दिल्ली पहुंचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के एमपी होने चाहिए राज्यों से। इसे कांग्रेस ने अच्छे से समझ लिया और इसका सीधा जो है वो इंडिकेशन कल राहुल गांधी के पटना यात्रा के दौरान साफ साफ देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, राजद का नाम तक नहीं लिया गया। चुनाव में गठबंधन की बातें नहीं कही गई। राजद के नेताओं के द्वारा न वेलकम किया गया न भेंट किया गया। लालू फैमिली से भेंट नहीं किया गया। तो बताएं आपको हम कि बिहार में महागठबंधन जो है अपनी अंतिम सांस ले रहा है। औपचारिक घोषणा बाकी है बस। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है, जिसमें जनसुराज, कांग्रेस, वीआईपी या लेफ्ट या फिर दोनों हो सकते हैं। और ऐसे में लालू की चिंता जो है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। AIMIM भी हैं जो कि लगातार इनके वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में आप देख ही सकते हैं। कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है जो कि पुराने जो कांग्रेसी हैं वो फिर से कांग्रेस अगर एक बार अपने पैरों पर लड़ती है तो वो लौट सकते हैं। फिर से अन्य रीजनल पार्टियां जो हैं, जनसुराज भी हैं, इनके द्वारा भी काफ़ी अल्पसंख्यकों के बीच में काम किया गया है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लेफ्ट, वीआईपी सभी जो हैं कुछ ना कुछ आधार रखते हैं। तो ले देकर यही है, नुकसान आरजेडी को होने जा रहा है। तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री बनना बहुत ही टेढ़ा खीर साबित होने जा रहा है, क्योंकि उनके समर्थक उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेफ्ट को लेकर आपको हम बता दें, लेफ्ट अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उससे यही साबित हो रहा है कि लेफ्ट भी जो है वो कांग्रेस का ही साथ देगी, आरजेडी का नहीं। अब देखिए क्या होता है। और राहुल गांधी का बयान, जो हमने पहले जिस मजबूती से हमें अपनी बातों को रखना चाहिए था, जो गलतियां हमने की वो अब हम समझ चुके हैं। तो बिहार में क्या राजद का साथ देना कांग्रेस की गलती थी,
क्या राजद के साथ रह के कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जिस मजबूती से मुद्दों को उठाना चाहिए था हम नहीं उठा पाए, और ये गलती कांग्रेस समझ चुकी है। चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में थर्ड फ्रंट के साथ होगा। 3 जो है त्रिकोणात्मक जो है ये विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।